हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू दी चैप्टर सेट्स। तो आइए देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। तो फर्स्ट है फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे। तो फर्स्ट है यू कॉम्प्लीमेंट। अगर यू का डैश करना हो तो वो 5 होता है। क्यों? इसका उल्टा होगा। तो यू का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 5 होगा। यू सबसे बड़ा सेट है, तो सबसे छोटा सेट कौन सा होता है? नल सेट, दैट इज़ 5। इसी तरह से अगर 5 का डैश करेंगे तो यू आएगा। एक दूसरे के ये रिवर्स होते हैं। दूसरा है ए का डबल डैश करेंगे तो ए वापस आएगा। डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश करेंगे तो यूनियन आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए आंसर नल सेट आएगा। इसके बाद ई पार्ट है डी मॉर्गन लॉज। तो डी मॉर्गन ने कुछ लॉज दिए थे, वो दो होते हैं आपके पास। पहला होता है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट। इसका रिवर्स कर देंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं और थ्योरेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद ए, और इसका सेकंड लॉ है डी मॉर्गन का, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद करनी होंगी। सेकंड है फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो दिस इज़ दी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे पहले ए यूनियन बी है, उसके बाद फिर सी से यूनियन किया हुआ है। यहाँ पहले बी यूनियन सी है, फिर ए के साथ यूनियन किया हुआ है। दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन। ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। क्यों? यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आंसर होगा, तो 5 सबसे छोटा सेट होता है तो ए आएगा। ए यूनियन ए, अगर सेम सेट के साथ यूनियन करना है तो वही सेट आएगा ए, क्योंकि दोनों के सेम एलिमेंट्स होंगे। और यू यूनियन ए, तो इसमें हमेशा बड़ा सेट आएगा, तो यू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। तो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, वैल्यू सेम होती है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू भी सेम होती है, चाहे पहले ए का बी से इंटरसेक्शन करके फिर सी के साथ कर दो, या बी का सी के करके फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। 5 इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है? 5। याद रखना, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जो छोटा सेट होगा वो आंसर आएगा। तो देखिए इसमें दोनों में छोटा सेट कौन सा है? 5। इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन ए, तो इसमें छोटा कौन होगा? यू सबसे बड़ा होता है, तो ए आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन ए, सेम सेट हो तो सेम आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या आएगा? इसका ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आएगा। इसी तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। हमारे आगे क्वेश्चंस जो हैं उनमें हम इनका यूज़ कर पाएंगे। नाउ वी विल प्रूव द रिजल्ट्स डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉज को अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसका लॉ है प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव करके दिखानी है, थ्योरेटिकली प्रूव करना है। ठीक है, जनरल वे में प्रूव करना है। तो देखिए जनरल वे में किस तरह से प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस सेट का एक एलिमेंट x ले लेंगे। तो लेट x बी एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब दैट इम्प्लाइज क्या हो गया? मुझे यहाँ से कॉम्प्लीमेंट को हटाना है, तो क्या होगा यहाँ पे? x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यहाँ पे। अगर x बिलोंग करता है a डैश को, तो x नहीं बिलोंग करेगा किसको? a को। तो ये आपको याद रखना। ऐसे डैश यहाँ से जाएगा, यहाँ नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, डैश यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद ये यूनियन है और डज नॉट बिलोंग है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, याद रखनी है। अगर x बिलोंग टू करता है a यूनियन b सेट को, तो इसका मतलब होगा x डज नॉट बिलोंग टू a। यूनियन वैसे और होता है, लेकिन यहाँ एंड हो जाएगा, तो यहाँ एंड आएगा, x डज नॉट बिलोंग टू b। तो याद रखेंगे, अगर यहाँ डज नॉट बिलोंग का सिंबल है तो यहाँ वैसे तो और आना चाहिए, पर यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इसी तरह से अब इस बिलोंग्स को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ a डैश आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a डैश, एंड वही रहेगा, x
बिलोंग्स टू बी डैश, यहाँ भी बी डैश हो जाएगा। अब इसको कंबाइन कर देंगे, अगर एक्स ए डैश को बिलोंग करता है एंड एक्स बी डैश को बिलोंग करता है तो बीच में एंड लगा इसलिए इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो एक्स बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है, अगर एक्स इस सेट का मेंबर है और साथ ही एक्स इस सेट का मेंबर है तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट होगा। तो दैट इंप्लाइज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सेट। तो इसको हम फर्स्ट रिजल्ट सपोज कर लेंगे, तो यहाँ मार्क कर देंगे दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ अब फिर से दोबारा चलेंगे, अब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है, उसके बाद ये प्रूव करेंगे। और ऐसा अगर शो कर दें तो हम कह सकते हैं दोनों सेट इक्वल है। अब हम रिवर्स चलेंगे, अब हमने क्या करना होगा, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसको बोलते हैं वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वाई बिलोंग्स टू, ये इधर से शुरू करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब बिलोंग्स टू है तो इसको ओपन करेंगे, वाई बिलोंग्स टू ए डैश, अब क्योंकि बिलोंग्स टू है तो यहाँ एंड का इंटरसेक्शन का एंड ही आएगा, वाई बिलोंग्स टू बी डैश। अब इसको हम डैश को यहाँ से हटाना चाहेंगे क्योंकि मेरे आंसर में डैश नहीं है, देखो यहाँ तक आना ना मुझे, तो y डज नॉट बिलोंग टू a हो जाएगा एंड, और यहाँ y डज नॉट बिलोंग टू b हो जाएगा। अब इसको कंबाइन करेंगे, फिर से देखिए डज नॉट बिलोंग टू आ गया, एंड आ गया बीच में, तो अब यहाँ पे जैसे ही ये y डज नॉट बिलोंग टू a और b के साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे एंड की जगह यूनियन आ जाएगा। वैसे एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है लेकिन डज नॉट बिलोंग है इसलिए यहाँ पे यूनियन आएगा, तो y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। अब इस डज नॉट बिलोंग को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे डैश आ जाएगा होल के ऊपर, ए वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आ गया, तो आपने कहा देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू दिस सेट इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू दिस सेट। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, अगर हम कहें वाई इसका मेंबर है और वाई इसका भी मेंबर है तो ये जो पहला सेट है ये दूसरे का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो दैट इम्प्लाइज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। देखिए यहाँ पे हमने फॉरवर्ड प्रूव किया, यहाँ बैकवर्ड प्रूव किया, ये इसका सबसेट है और इधर ये इसका सबसेट है। तो बाय 1 एंड 2 देखिए आगे, बाय 1 एंड 2 हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे, तो दीज आर टू इक्वल सेट्स। तो देखिए आगे, देखिए बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसी के साथ फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट प्रूव करने। प्रूव दैट सेकंड डी मॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है, जैसे हमने लास्ट किया वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर करना पड़ेगा क्योंकि इतना सीधा नहीं है। तो लेट सबसे पहले फिर लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस वन। अब इस डैश को हटाएंगे, इसे लास्ट टाइम किया था, तो x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन p। और जैसे इसको ओपन करेंगे फिर से देखिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग है और यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ ओवर हो जाएगा और x डज नॉट बिलोंग टू a इसका बनेगा और क्या आएगा x डज नॉट बिलोंग टू p। अब इसके बाद इस डज नॉट बिलोंग को हटाना चाहते हैं तो यहाँ a डैश आ जाएगा और यहाँ पे b डैश आ जाएगा और यहाँ बिलोंग्स टू आ जाएगा और सेम रहेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्योंकि और है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो आपने क्या देखा, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, x अगर इसका मेंबर है तो x इस सेट का भी मेंबर है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू दिस वन इंप्लाइज x बिलोंग्स टू दिस वन। इट मींस दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। इसको हमने फर्स्ट मार्क कर दिया रिजल्ट को। अब रिवर्स चलेंगे, ऐसे लास्ट टाइम चले थे, लेट y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a डैश और, अब देखिए यहाँ पे यूनियन है तो और y बिलोंग्स टू b डैश। अब इसको डैश को हटाना चाहते हैं, y डज नॉट बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो y डज नॉट बिलोंग टू और है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ध्यान रखना आप, y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन p। और इस डज नॉट बिलोंग को हटाना चाहते हैं, मतलब इसको चेंज करना चाहते हैं बिलोंग्स में, तो यहाँ बिलोंग्स होते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ से हम चले और यहाँ आ गए। इट मीन्स अगर y इसका मेंबर है तो y इसका मेंबर है, इसने हमने इम्प्लाई किया है। इट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन। तो ये सेकंड मार्क कर देंगे रिजल्ट को। देन बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। क्यों, अगर a b का सबसेट हो और b a का सबसेट हो तो इट मीन्स क्या होता है, a इक्वल टू b। अब कुछ रिजल्ट्स हैं ये आपको पहले ही लर्न कर लेने, यानी बाद में लिखें, लेकिन आपको पहले ही लर्न कर लेना, डी मॉर्गन लॉस प्रूव करने से पहले इनको आपने लर्न करना है। तो क्या है फर्स्ट रिजल्ट, अगर x बिलोंग्स टू a डैश है तो ये इंप्लाई करेगा x डज नॉट बिलोंगिंग टू a। ऐसे x डज नॉट बिलोंगिंग टू a, दैट इंप्लाइज x
बिलोंग्स टू ए डैश। इसी तरह से इफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी है तो दैट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए, या यूनियन है तो यहाँ एंड आएगा, तो ये एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। अगर एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी है तो एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए आएगा, और इंटरसेक्शन का ओवर हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। तीसरा रिजल्ट है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज, अब इसको कंबाइन करेंगे तो देखो यहाँ बिलोंग्स टू है तो वही सिंबल बनेगा, और मीन्स यूनियन होता है, तो यहाँ यूनियन आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसी तरह से एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ये इंप्लाई करेगा एंड का इंटरसेक्शन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, इसको हमने कंबाइन करना है तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, इसका इंटरसेक्शन हो गया ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह से एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू एंड है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा ए यूनियन बी। एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी इंप्लाइज, यहाँ पे क्या आएगा एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू, अब यहाँ और है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी। और देखिए टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इक्वल इफ, ये मैंने बताया है कि अगर आपको ये प्रूव करना हो टू सेट्स इक्वल हैं तो आपको दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और इसी तरह से अगर ए बी का सबसेट है ये तभी होगा इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी। अगर एक्स ए का मेंबर है तो एक्स बी का मेंबर भी होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ए बी का सबसेट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।